इसके बाद हमारे पास एक मॉडल है स्मॉल वर्ड मॉडल। ये 1998 में वाट्स एंड स्टोर्ट गेट्स ने दिया था। सही है। और ये एक पहला जेनरिक मॉडल है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए। अच्छा, ये है क्या? इसकी जो टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। एक ये रिंग की शेप में एक ये मॉडल जो है वो उन्होंने बनाया था। ये मॉडल है क्या? अच्छा, मैं पहले आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये है क्या। फॉर एग्जांपल मेरे अभी आप देखें कि मेरा एक दोस्त है एमएच। सही है। मेरा उसके साथ एक कनेक्शन है, एक लिंक है मेरी उसके साथ। और एमएच का जो दोस्त है वो आरिफ है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल वर्ड मॉडल में कोई एक प्रोबेबिलिटी सेट करूँगा। सही है। और अपनी लिंक को रिवायर करूँगा, मतलब एमएच से मैंने लिंक अपनी तोड़ दी और डायरेक्ट जाके मैंने आरिफ से लिंक जोड़ ली। सही है। इसको हम कहते हैं रीवायरिंग, कि मैंने एमएच से लिंक तोड़ी और जाके आरएफ से अपनी लिंक इस्टेब्लिश कर ली। सही है। किसी एक नोड ने अपनी अपने जो नेबर जो नोड है या किसी जिससे भी उसकी लिंक है उससे अपनी लिंक को तोड़ के किसी और से जाके लिंक अपनी इस्टेब्लिश कर ली, रीवायरिंग कर ली। उसको हम कहते हैं, और ठीक है, रीवायरिंग कर ली। इसी मॉडल को हम कहते हैं स्मॉल वर्ड मॉडल। ठीक है। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग अ रिंग टोपोलॉजी, इसमें हम रिंग टोपोलॉजी को ही देखेंगे। ठीक है। विथ एन नोड्स एंड ईच नोड इज कनेक्टेड विद एम नेक्स्ट नेबर। एक एन नोड है और उसके जो नेबर्स हैं उसको मैंने डोनेट किया है एम से। ठीक है। दोनों साइड से एम उसके जो नोड्स हैं और खुद जो नोड है उसको मैंने डोनेट किया है एन से। देन इफ़ एवरी लिंक ऑफ द रिंग इज़ रिवाइड विथ सम प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी को हम सेट करके उनको हम जो लिंक्स हैं उनको हम रिवायर कर दें, उनसे निकाल के किसी और नोड्स को हम डायरेक्टली हम उससे कनेक्ट हो जाएं। सही है। एंड बाय सिलेक्टिंग रेंडमली, उनको हम रेंडमली सिलेक्ट करें तो हमें एक स्मॉल वर्ड नेटवर्क मिलेगा। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिंग बनी हुई है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो अगर रिंग हो या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हो उसको हम कहते हैं रेगुलर नेटवर्क। सही है। और मैंने ये कहा था कि जो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो लिंक्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, उनको हम बोलते हैं रैंडम नेटवर्क। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्मॉल वर्ड मॉडल है वो एक कन्वर्जन है बिटवीन, मतलब कि हम उस तरफ जाता है, रेगुलर नेटवर्क से होकर रैंडम नेटवर्क की तरफ जाता है। क्यों? प्रोबेबिलिटी सेट होती है और उनकी जो लिंक्स होती हैं वो रिवायर होके रैंडम ग्राफ की तरफ जाती हैं। सही है। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है तो रेगुलर है, कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी 0.2 कर दूँ या इतनी कर दूँ तो ये जो लिंक्स हैं वो आपस में टूट कर, मैंने यहाँ पे खाली तोड़ी नहीं है, लेकिन इनको रिवायरिंग करके, मतलब कि इस लिंक को मैं यहाँ से हटा के इस नोड में जो है कनेक्ट कर दूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ तो ये रिवायर हो जाएगी। ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी कैसे है कि मैंने कॉइन को फ्लिप किया कि भाई किससे जाके मैं कनेक्ट हूँ और उससे मैं कनेक्ट हो गया। सही है। तो इसको हम कहते हैं कि एक स्मॉल वर्ड मॉडल बन जाएगा। रिवायरिंग फ्रॉम रेगुलर नेटवर्क टू रैंडम नेटवर्क इज अ स्मॉल वर्ड मॉडल वेयर लो एवरेज डिस्टेंस एंड हाई क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस मतलब ये है कि मैं आरिफ से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता हूँ। अब अगर मुझे आरिफ से कांटेक्ट करना पड़ रहा है तो मैं एमएच के थ्रू कर रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि एमएच से अपनी लिंक को ख़त्म करके सीधा जाके आरिफ से अपनी लिंक इस्टेब्लिश कर दूंगा और सीधा उसी से जाके कांटेक्ट करूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एवरेज डिस्टेंस था पहले की निस्बत वो अब मतलब कम हो गया और कम हो गया। तो हमें यही करना है, हमें नेटवर्क को, रेगुलर नेटवर्क को ऐसा बनाना है कि उसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो कम हो, उसकी उसकी क्लस्टरिंग बढ़े। क्लस्टरिंग मतलब क्या बढ़े? उसकी ट्राइंगल्स बढ़ें। सही है। तो हमें ये अचीव करना है। उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी ऐसी कि वो, मतलब कि उसकी क्लस्टरिंग भी हाई हो और एवरेज डिस्टेंस भी लो हो। हमें हाई क्लस्टरिंग चाहिए और लो डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 5 नोड हैं। ये हमारे पास एक रिंग बनी हुई है। ठीक है, ABCDE। ये हमारे पास एक बनी हुई है, इसको हम कहते हैं रेगुलर नेटवर्क। हमें चाहिए स्मॉल वर्ड नेटवर्क। अब हम क्या करेंगे, उसकी जो शुरुआत होती है वो कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब हम स्मॉल वर्ड नेटवर्क बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि
अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने अगर सी को जाना है बी की तरफ, तो ये देखिए यहाँ से जाएगा तो भी रास्ता लंबा है, यहाँ से जाएगा तो भी रास्ता लंबा है। हमें स्मॉल वर्ड चाहिए, इसकी क्लस्टरिंग हाई चाहिए हमें सी की। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो नोड है ना, इसको हम यहाँ से निकाल के इसको रिवायर कर देंगे डायरेक्ट बी की तरफ। ठीक है, ये मैंने सी टू बी कर दिया, डायरेक्ट नोड यहाँ पे आ गई बी की तरफ। इसको मैंने यहाँ पे रिवायरिंग कर दी, सही है। रेंडमली यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी सेट करेंगे और रेंडमली ये रेगुलर से रैंडम की तरफ जाएगा और ये हमारे पास जो है इसकी प्रोबेबिलिटी भी फिर हाई, क्लस्टरिंग भी फिर हाई हो जाएगी। और जो डिस्टेंस है, अब आप देखें ना, ये डिस्टेंस अब कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं डी टू ए एक एज यहाँ से इसको निकाल दूँ, ये एक एज निकाल दूँ, या फिर ये एक एज निकाल दूँ, ये जो सी टू डी है, तो इसको मैं ए से कनेक्ट कर दूँ सीधा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ए और डी दोनों डायरेक्ट कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश करेंगे, तो इनका जो एवरेज डिस्टेंस है वो अब लो हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि अब बाकी नोड्स का क्या होगा, वो तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। नहीं, हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बाकी नोड्स को भी रेंडमली कनेक्ट करते जाएंगे, लेकिन उतनी प्रोबेबिलिटी रखेंगे कि जितनी, मतलब कि इतना भी ना कि बिल्कुल ही कनेक्ट हो जाए, सबकी डिग्री सेम हो जाए और वो रेंडम बन जाए, इतना भी ना, और इतना भी ना छोड़ेंगे, इतनी कम भी प्रोबेबिलिटी नहीं रखेंगे कि वो रेगुलर ही रहे। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि स्मॉल वर्ड मॉडल होता क्या है। हमें सिर्फ रिवायरिंग करनी होती है। लेटेस्ट जो हमारे पास ये अपना सर्कुलर एक रिंग मॉडल, रिंग एक शेप है, उसको उसकी हमें रिवायरिंग करनी होती है नोट्स की, उसको हम बोलते हैं स्मॉल वर्ड मॉडल। अच्छा, अब हम और थ्योरी पढ़ लेते हैं कि अगर मैंने इफ़ द वैल्यू ऑफ द पी इस इफ़, ठीक है, पी की हमने वैल्यू रखी स्मॉल, सही है, देन द ग्राफ इज ऑलमोस्ट अ रिंग ड्यू टू फ्यू एजेस आर रिवाइड। कुछ एजेस हमारी जो है वो रिवाइड हो जाएंगी अगर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम रखी तो हमें क्लस्टरिंग तो ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन ये इतनी हमें कम इतनी नहीं रखनी। सेकंड, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने एक तो कम रखी, या फिर हमने उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने हाई कर दी, देन मोस्ट ऑफ द लिंक्स आर रिवाइड। अब बहुत सारी लिंक्स जो होंगी वो रिवाइड हो जाएंगी एंड द ग्राफ विल बी बिकम, ग्राफ जो है फिर हमारा रैंडम बन जाएगा, सही है, विथ लो एवरेज डिस्टेंस। उसका एवरेज डिस्टेंस भी लो होगा एज वेल एज क्लस्टरिंग कोफिशिएंट भी लो होगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हाई चाहिए, एवरेज डिस्टेंस लो चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हमें हाई चाहिए। अब हम क्या करें, तो उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि एज मीडियम और एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी आर कंसर्न। प्रोबेबिलिटी की हमने एवरेज वैल्यूज रखी हैं, ठीक है, एक मीडियम वैल्यू रखी है, देन द ग्राफ विल बिकम हाईली क्लस्टर्ड एंड एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन नोड्स बिकम लेस। तो जो एवरेज डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा और हमारी जो क्लस्टरिंग है वो भी ज़्यादा आ जाएगी, हमें ये चाहिए, सही है। इन रेगुलर लेटिस रिंग स्ट्रक्चर देयर विल बी अ हाई क्लस्टरिंग एज वेल एज हाई एवरेज डिस्टेंस। जो रेगुलर जो एक स्ट्रक्चर होता है रिंग का, उसमें क्लस्टरिंग तो हाई होती है, लेकिन उसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो भी हाई होता है, हमें वो हाई नहीं चाहिए। अच्छा, हाई एवरेज डिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, सही है, सो देयर फॉर वी रिक्वायर्ड सम एजेस। हम रिवाइड करते हैं कुछ एजेस को टू मेक शॉर्टकट टू द सर्टन लेवल। हम कुछ लेवल तक हम उनको रिवाइड करते हैं ताकि हम शॉर्टकट बना सकें एक ग्राफ में, सही है, ताकि उसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो। So we take medium value of p so that our clustering coefficient remains high but average distance become low. अच्छा, ड्यूरिंग रीवायरिंग देयर शुड बी नो एनी सेल्फ लूप, कोई भी सेल्फ लूप ना हो। अगर ए को आपने रिवाइड, ए की जो यहाँ पे मैंने नोड निकाल दी, सही है, ए टू सी मैंने नोड यहाँ पे निकाल दी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि सी का मैं यहाँ पे इसको एक सेल्फ लूप दे दूँ, सही है, ये मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि इसमें मल्टीपल एजेस एक ही नोड से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर अनडायरेक्टेड है, डायरेक्टेड तो है नहीं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि C2D एक बना हुआ है, ऊपर से दूसरी भी मैं लिंक यहाँ से C2D दे दूँ, तो ये भी मैं नहीं कर सकता, सही है। अच्छा, और उसके बाद स्मॉल वर्ड नेटवर्क्स इज हाईली क्लस्टरिंग एंड लो एवरेज। स्मॉल जो वर्ड नेटवर्क्स होते हैं वो हाईली क्लस्टर्ड होते हैं और उसका जो एवरेज डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ का वो भी लो होता है।